नहीं दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा इंग्लिश में डॉक्टर मनोहर वाली उसका प्रश्नावली 3 का जो है। आज एक प्रश्न है जो इसमें इस प्रकार दिया है, प्रकरण पर आधारित प्रश्न है, उसे हल करेंगे। और उस एक प्रश्न में आपको जो है 5 उत्तर देने हैं। ठीक है, 5 प्रश्नों को बनाया गया है, तो बारी बारी से एक प्रश्न को हल करके 5 प्रश्नों का उत्तर हमको लेके आना है। ठीक है, तो जो प्रश्न है प्रकरण पर आधारित प्रश्न, उसको एक बार हम पढ़ लेंगे, आपके सामने रीड कर देंगे और आपको यहाँ भी दिख जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रश्न को पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। एक छात्र पेन और पेंसिल के 2 सेट खरीदता है। एक सेट पी में 30 पेन और 15 पेंसिल हैं, जिसकी कुल कीमत 195 रुपया है। कितना है? 195 रुपया है। जबकि सेट क्यू में 15 पेन और 30 पेंसिलें हैं, जिसकी कुल कीमत 165 रुपया है। कितना? 165 रुपया है। यदि प्रत्येक पेन और पेंसिल की कीमत क्रमशः x और y है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें क्या माना गया है? इसे मान कर बता दिया गया है कि एक पेन की कीमत x है और एक जो है पेंसिल की कीमत y है, तो मान करके आप निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें 2 सेट दिया गया है ना, तो हम पहले क्या मानेंगे? माना, यहां से सॉल्व करेंगे। माना एक पेन की कीमत कितना दिया गया है? 1 रुपया। कितना दिया गया है? 1 रुपया। और एक पेंसिल की कीमत कितना है? एक पेंसिल की कीमत पेंसिल की कीमत y रुपया है। कितना है? एक पेंसिल की कीमत में y रुपया दिया गया है। तो हमें एक बार सेट पी को लेकर हल करना है, दोबारा सेट क्यू को लेकर हल करना है ना। तो हम लिखेंगे सेट पी के साथ, सेट पी से, सेट पी द्वारा। तो सेट पी द्वारा देखिए क्या दिया गया है। इस सेट पी में खरीदता है 30 पेंसिल। कितना खरीदता है? 30 पेन ना, 30 पेन। तो 30 और पेन कितना माना गया है? x माना गया है ना, 30x हो जाएगा। प्लस में पेंसिल देखेंगे तो 15 पेंसिल ले रहा है। कितना ले रहा है? 15 पेंसिल। तो 15 लिखेंगे और पेंसिल का मतलब y है ना, तो यहाँ y लिखेंगे। अब दोनों को मिला के कितना दाम बन रहा है? तो दोनों को मिला के बन रहा है 195। कितना बन रहा है? कितना में देख लीजिएगा, 195 बन रहा है ना, तो इसको लिखेंगे 195। ये आपका सेट पी के लिए हो गया। ठीक, तो इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए सेट क्यू द्वारा लिखेंगे, सेट क्यू द्वारा। जब सेट क्यू द्वारा हल करेंगे तो सेट क्यू में देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है? बोला गया है 15 पेन है ना। कितना है? 15 पेन। तो 15 लिखेंगे और पेन का मतलब है x, तो यहाँ पर x लगा देंगे। प्लस में देखिए पेंसिल कितना खरीद रहा है? तो पेंसिल ले रहा है 30 पेंसिल। कितना ले रहा है? 30 पेंसिल ले रहा है, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे और पेंसिल का मतलब है y। अब ये दोनों को दाम से मिला के बनेगा 15 पेन और 30 पेंसिल का दाम। वो कितना बन रहा है? तो बन रहा है 165 रुपया। कितना बन रहा है? 165 रुपया। ये मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हल करिए। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि जब हम 2 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। ये इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा ना, और ये 30 पहले से है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको आराम से हम हल कर सकते हैं। तो क्या देखेंगे? समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, जब 2 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, जब 15 दूना 30x हो जाएगा ये, और प्लस में 30 दूना 60y हो जाएगा। बराबर में कितना लिखा हुआ है? 165 लिखा हुआ है ना। तो 5 दूनी 10 का 0 हंसलाया 1, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और हंसले 13 का 3 हंसलाया 1, 2 एक कम 2 और एक 3 है, यानी कि कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। कितना? 330 बनेगा। अब इसको मानेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे? समीकरण
3, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से लिखेंगे ना, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। देखिए समीकरण 1 कितना दिया है, 30x प्लस में 15y और बराबर में दिया है 195। कितना दिया है, 195। अब समीकरण 3 को भी देख लेंगे, क्या है, 30x प्लस में 60y बराबर में कितना दिया, 330। क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर ना, घटाने पर। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले इधर एक लाइन बना देंगे ऐसे, ठीक है। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में ये भी माइनस में, और ये प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जब चिन्ह बदलेगा तो 30 प्लस में है और 30 माइनस में है, तो क्या होगा, 30 प्लस वाला और माइनस वाला कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 60 में से जाएगा 15, क्या होगा, 60 में से जाएगा 15, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचा था, 5, तो 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, यानी कि 45 आ जाएगा, 45 वही आएगा ना। और देखिए माइनस का चिन्ह बड़ी है, जिस अंक के आगे माइनस लगा है वो वाला अंक बड़ा है ना, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। बराबर में क्या देखेंगे, 330 में से जाएगा 195, 330 में जाएगा 195, तो कितना आंसर आएगा, देखिए 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक इधर उधार देंगे, यहाँ जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 2, तो एक इधर उधार देंगे, आएगा 12, 12 में से जाएगा 9, तो जब 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा ना, 3 लिख देंगे। 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ 2 बचा है ना, 2 में से जाएगा 1 तो बचेगा 1, लेकिन माइनस में 1 आ जाएगा, 135। कितना आएगा, 135 आ जाएगा। माइनस जो 45 वाई लिखा हुआ है इधर गुणा में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जो चीज इधर गुणा में दी गई है वो इधर क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, y बराबर -135 और बटे में कितना दिया है, -45, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, और क्या होगा, देखिए 45 दूना 90, 45 के 135 हो जाएगा, तो 45 सेकंड में 45 और 45 क्या है 135, यानी कि 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आया है, 3 आ गया है, ठीक है, y का मान आ गया है 3। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब इसका आंसर क्या आएगा, देखिए जो समीकरण 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 30x प्लस में 15y, तो 15 और गुणे का क्या लिखा है, y लिखा है तो y लिख देंगे, y नहीं लिखेंगे, y लिखा है तो y का मान लिखेंगे, कितना है 3 है ना, तो 3 लिख देंगे। जो y का मान आया था 3, वो 3 लिख देंगे हम। बराबर में देखिए 195 कितना लिखा है, 195 लिखा हुआ है, तो 30 लिखेंगे, सेम का सेम रखेंगे ऐसा, 15 के 45 हो जाएगा ये, और बराबर में 195 क्या आएगा, बराबर में 195 हो जाएगा। अब ये इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 30x बराबर में क्या है 195 माइनस, ये प्लस में 45 करते क्या जाएगा, माइनस में 45 हो जाएगा। तो अब देखिए कितना बचेगा, अगर 195 में से 45 निकल जाए तो 150 बचेगा। कितना बचेगा, 150, ठीक है। 30 यहाँ पर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा ना, x बराबर 150 बचा था यहाँ पर, बटे में 30 क्या है, गुणा में है ना, तो इधर भी क्या जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए 1 0 ये और 1 0 कट जाएगा ऊपर नीचे का। अब बचा है 15/3, 3 3
और 3 बचे 15 आया, यानी कि क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो यक्स का कितना आया है 5 आया है। ठीक, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सेट पी के लिए समीकरण क्या होगा। तो सेट पी के लिए समीकरण देखिए क्या दिया गया है, एक बार यहाँ पर लिखेंगे हम। तो सेट पी के लिए समीकरण यहाँ पर दिया गया है, ये वाला है। सेट पी के लिए 3x + 15y = 195। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन पे आप इसको ऐसे टिक कर देना। ठीक है, सेट पी के लिए पहला ऑप्शन आपका एक समीकरण ये वाला हो जाएगा। और सेट क्यू के लिए समीकरण क्या होगा। तो सेट क्यू के लिए समीकरण यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, लिख देंगे यहाँ पर 15x प्लस में कितना 30y और बराबर में कितना 165। देख लीजिएगा जो है जिस ऑप्शन में इस प्रकार का समीकरण दिया होगा उस पर आप यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, अगला समीकरण देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक पेन की कीमत कितनी है। तो हमने पेन क्या माना था, पेन बराबर x माना था ना। तो x का मूल्य देखिए कितना है, x = 5 आया है ना। तो प्रत्येक पेन की कीमत है 5 रुपया। कितना है 5 रुपया। जिस ऑप्शन में 5 लिखा होगा वहां पर आप इसको ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो है प्रत्येक पेंसिल की कीमत क्या है। प्रत्येक पेंसिल की कीमत क्या है। तो पेंसिल में देखिए क्या माना था, पेंसिल बराबर में y माना था। तो y का मान देखिए कितना आया है, y का मान यहाँ पर देखिए 3 आया है ना। तो y का मान 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 रुपया। क्या हो जाएगा 3 रुपया। तो 17 वाले प्रश्न में देखिएगा जिस ऑप्शन में 3 लिखा होगा वहां पर हम इसको ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए ये प्रश्न का आंसर आ गया है। पहले प्रश्न का आंसर देखिए ये वाला है। ठीक है, दूसरे का हमने ये लिख दिया है, दूसरे में जो वाला है उसको हम टिक कर देना। और तीसरा प्रश्न जो है, तीसरे 16वां जो प्रश्न है तो उसका उत्तर है 5। ठीक है, और 17वां में है 3। 18वां प्रश्न क्या है, 10 पेन और 10 पेंसिल का कीमत कितना है। 10 पेन और 10 पेंसिल की कीमत कितना है। ठीक है, 10 पेन बोला है ना, तो 10 लिखेंगे। और पेन बोला है तो पेन को हमने क्या माना था, x माना था। प्लस में 10 पेंसिल, तो 10 लिखेंगे। और पेंसिल को क्या माना था, पेंसिल को हमने y माना था, तो यहाँ पर y लिखेंगे। हमें इन दोनों का कीमत बताना है ना, 10 पेन और 10 पेंसिल का कीमत हमको बताना है। देखिए इसकी कैसे करेंगे, 10 लिखेंगे यहाँ पर, गुणे में x का मान कितना है, तो x का मान है 5। प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 10, y का कीमत कितना है, तो y का कीमत है 3 रुपया ना। तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। अब देखेंगे 10 × 5 = 50 हो जाएगा। प्लस में 10 × 30 हो जाएगा। तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, 50 और 30 80 होता है ना। तो 50 और 30 80 लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 18वां प्रश्न है उसमें देख लीजिएगा जिस ऑप्शन में आपका 18 दिया होगा उस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका प्रकरण पर आधारित प्रश्न था वो सारे प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में आ जाएंगे, सारे प्रश्न आपके लग गए हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगर ये सवाल समझ में ना आया हो तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बैक करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A + B एंगल B है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, हमको त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है, एंगल C बराबर 3 एंगल B दिया है ना। तो जब तीनों आपस में बराबर दिया है, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो किन्हीं भी दो एंगल को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। ठीक है, जब तीनों एंगल आपस में बराबर हैं तो किसी भी दो एंगल को हम आपस में बराबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, एंगल C बराबर क्या लिखेंगे, एंगल C बराबर क्या दिया, 3 एंगल B। क्या दिया है, 3 एंगल B दिया गया है। इसको बनाएंगे समीकरण 1। ठीक है, और जो दूसरा एंगल है ये वाला ना, क्या लिखा है, 3 एंगल B बराबर में क्या दिया है, ये वाला एंगल है, तो एंगल A + एंगल B, ये बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा,
समीकरण 2। एक समीकरण ये वाला हो गया और दूसरा समीकरण ये वाला हो गया। तो हमें क्या करना है, तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है ना। क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हल करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, एंगल थ्री थ्री एंगल बी बराबर में क्या लिखेंगे, ये जो दो बाहर लिखा है ना, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एंगल 2 के साथ में गुणा हो जाएगा और एंगल बी के साथ में भी गुणा हो जाएगा ना। तो जब गुणा होगा क्या हो जाएगा, 2 का एंगल ए के साथ में 2 एंगल ये प्लस 2 का गुणा एंगल बी के साथ में, तो 2 एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 एंगल बी हो जाएगा। अब देखिए, जो 2 एंगल बी यहाँ प्लस में लिखा है, इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पहले से क्या लिखा है, 3 एंगल बी, और ये प्लस में है तो इधर निकल जाएगा माइनस में 2 एंगल बी, बराबर में क्या लिखा है, 2 एंगल ये। क्या लिखा है, 2 एंगल ये लिखा है। अब इसको जब हल करेंगे तो 3 एंगल बी में से 2 एंगल बी जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 एंगल बी बचेगा। और एंगल क्या है, एक नहीं लिखते हैं, वो हमेशा छिपा रहता है। ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, 2 एंगल ये। क्या लिखेंगे, 2 एंगल ये लिख देंगे। अब हमें क्या मिला, एंगल बी का मान मिल गया है ना। एंगल बी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, एंगल बी का मान, एंगल बी का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या करेंगे, एंगल बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए एंगल बी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दिया है एंगल सी बराबर 3 एंगल बी। क्या दिया, 3 एंगल बी। तो एंगल सी बराबर देखिए क्या आएगा, 3 लिखेंगे और गुणा लिखेंगे। एंगल बी लिखा है तो एंगल बी का मान देखिए कितना है, एंगल बी का मान है 2 एंगल ये। क्या लिखा है, 2 एंगल ये। यानी जो एंगल बी लिखा हुआ था उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 एंगल ये लिख दिया ना, 2 एंगल ये आ गया। ठीक, अब इसका गुणा करिए तो एंगल सी बराबर कितना आएगा, एंगल सी बराबर आएगा 3 दूनी 6, 6 एंगल ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 दूनी, इसके से गुणा होगा 3 दूनी 6 एंगल ये हो जाएगा। ठीक, तो जब इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा तब आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज अगर बना दें हम, और इसका रखें ए बी और सी। ठीक है, तो कुछ कोण इसका होगा, कुछ कोण इसका होगा और कुछ कोण इसका होगा। ठीक, अगर हम तीनों कोणों को आपस में मिलाएंगे तो कितना कोण बनेगा, 180 अंश बनेगा। कितना बनेगा, 180 अंश। तो लिखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी अगर मिला दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 180 अंश बन जाएगा। कितना बनेगा, 180 अंश बन जाएगा। ठीक है, देखिए एंगल ये लिखा है उसको लिख देंगे एंगल ये प्लस एंगल बी लिखा है ना, तो एंगल बी का मान देखिए कितना है, एंगल बी का मान है 2 एंगल ये। कितना मान है, 2 एंगल ये, प्लस लगाएंगे एंगल सी लिखा हुआ है, तो एंगल सी का मान देखिए कितना है, एंगल सी का मान है 6 एंगल ये, 6 एंगल ये बराबर 180 अंश। कितना आ जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक छिपा है, 1 एंगल ये और 2 एंगल ये, मिलकर बन जाएगा 3 एंगल ये। कितना बनेगा, 2 एंगल ये और 1 एंगल ये बनेगा 3 एंगल ये। 3 एंगल ये और प्लस 6 एंगल ये, कितना हो जाएगा, 9 एंगल ये। कितना हो जाएगा, 9 एंगल ये, 9 एंगल ये बराबर 180 अंश। कितना बनेगा, 180 अंश बनेगा। अब इसको यहाँ पर देखेंगे हम, 9 यहाँ पर गुणा में है तो इधर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या बचेगा, एंगल ये बचेगा। कितना बचेगा, एंगल ये बराबर 180 अंश बटे में कितना, ये 9 गुणा में था तो इधर आके भाग हो जाएगा ना। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 2 और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 20 अंश। कितना आ जाएगा, 20 अंश। यानी एंगल ये कितना आएगा, एंगल ये बराबर 20 अंश। कितना आएगा, एंगल ये बराबर 20 अंश। ठीक है, और हमें निकालना है एंगल बी बराबर। क्या निकालना है, एंगल बी बराबर
तो एंगल भी देखिए कितना है, 2 एंगल ये कितना दिया है, 2 एंगल ये दिया हुआ था, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर और गुणा करेंगे। एंगल ये दिया है ना, तो एंगल ये का मान कितना है, एंगल ए का मान है 20 अंश, कितना है 20 अंश। तो 20 × 40 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा। और फिर अब एंगल सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एंगल सी बराबर, क्या निकालेंगे, एंगल सी बराबर, देखिए क्या है, एंगल सी बराबर 6 एंगल ये, क्या दिया है 6 एंगल ये दिया है, तो 6 लिखेंगे और गुणे में एंगल ये लिखा है ना, क्या लिखा है, एंगल ये लिखा है, और एंगल ए का कितना आया 20 आया है, एंगल ए का कितना है 20 आया है ना, तो एंगल ये जहां पर लिखा हुआ है क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे। 20 छक्का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमें तीनों एंगल का मान मिल चुका है ना। तो आप लिख दीजिए एक बार, एंगल ए बराबर कितना है 20 अंश, एंगल बी बराबर कितना है, एंगल बी बराबर है 40 अंश, और एंगल सी बराबर कितना है, तो एंगल सी बराबर है 120 अंश, कितना है 120 अंश। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। उनको ये बताइए कि यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है सीरियल वाइज हो रही है, एक एक प्रश्न को साथ में लेकर जो है चला जा रहा है, कोई भी प्रश्न यहाँ पर छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। आपके जो किताब में दिए गए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न है, x + y = 4 और x - y - 1 = 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको हल करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे इसको, x + y = 4, समीकरण 1 मानेंगे इसको। और जो दूसरा समीकरण है क्या है, x - y, देखिए यहाँ पर एक -1 लिखा है ना, तो इधर क्या है, इसको 1 हो जाएगा ना, बराबर में 1 आ जाएगा, इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। समझ में आया, ये -1 था ना, बराबर के इस पर आएगा, माइनस में वो माइनस हट जाएगा, तो बचेगा 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख के इसको आगे हम कर लिया है। अब देखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 क्या दिया गया है, x + y = 4। ठीक है, क्या दिया है, x + y = 4, और जो y यहाँ पर दिया है प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x = 4 माइनस में y, क्या बचेगा 4 माइनस में y बचेगा, y इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, ये बनेगा समीकरण 3। क्या बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर x का टेम्परेरी मान जो निकला है उसको आप समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण जो है इसमें 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया गया, x पहले दिया है ना, तो x के स्थान पर लिखेंगे 4 - y, क्या लिखेंगे 4 - y, और फिर क्या लिखा है -y, बराबर में क्या दिया है 1 दिया है, बराबर में कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो आगे हम करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 प्लस में है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1y और 1y बनेगा -2y, बराबर में क्या लिखेंगे 1, ये लिखा पहले से, और ये प्लस में है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे प्लस में लिखा है 4, ये 4 इधर फिर माइनस में हो जाएगा 4, अब देखेंगे माइनस में 2y, बराबर में क्या -4 में से 1 निकल जाएगा, तो -3 आएगा, कितना आएगा -3 आएगा। यहाँ पर 2 गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ना, देखिए y बराबर आएगा -3, पहले से था, ये गुणा में हुआ तो इधर आके भाग हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए माइनस और माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कितना आएगा 3/2, यानी y बराबर आएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे 3 में,
y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो क्या करेंगे, समीकरण जब 3 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 यहाँ पर दिया है x बराबर क्या दिया है, 4 माइनस y दिया है, तो y का मान कितना है 3/2। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके हल में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में 3 एक नाम 3 हो जाएगा, और बटे में क्या लेंगे 2 एक नाम 2 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे इसको, तो क्या होगा, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5, 5/2, 5/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान कितना आएगा 5/2। देखिए कितना आएगा, x बराबर आएगा 5/2, और y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर देखिए यहाँ पर आया 3/2, क्या आया है 3/2। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो आगे का वीडियो है इसे भी आगे हो जाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्नों को हल करते हैं। ये अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर है 21। क्या है, प्रश्न नंबर 21 है। तो इसको हल करने से पहले एक बार इसको हम पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। ठीक है, आपको प्रश्न इधर साइड में दिख जाएगा, और आप प्रश्न को किताब से अपने पढ़ सकते हैं। प्रश्न देखिए क्या है, दो मित्रों अनिल और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनिल के पिता धर्म की आयु अनिल की आयु की दोगुनी, और बीजू की आयु बहन की आयु, बहन की कैथी की आयु की दोगुनी है। कितनी है, दोगुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनिल और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। अनिल और बीजू की आयु को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, जिस प्रकार से प्रश्न में दिया गया है हम इसको उसी प्रकार से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या मानेंगे, माना अनिल की आयु, क्या मानेंगे, माना अनिल की आयु, अनिल की आयु, आयु x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है। और इसके मित्र जो है क्या दिया गया है, अनिल और बीजू। तो बीजू क्या हो जाएगी, बीजू की आयु, बीजू की आयु ये हो जाएगी y वर्ष। क्या हो जाएगी, बीजू की आयु हो जाएगी y वर्ष। ठीक है, तो इसको प्रश्नानुसार आगे हल करना है हमको। जो है दोनों की आयु का अंतर कितना है, 3 वर्ष का है ना। दोनों की आयु का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है, दोनों की आयु का अंतर, दोनों की आयु का अंतर कितना दिया गया है, दोनों की आयु में अंतर है 3 वर्ष का। कितना अंतर है, 3 वर्ष का। तो अंतर का मतलब होता है घटा होता है ना, यानी अनिल की आयु में से अगर हम बीजू की आयु को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यह बन जाएगा समीकरण 1। क्या बनेगा, समीकरण 1। अब आगे बोला गया है कि अनिल के पिता धर्म की आयु, अनिल के पिता धर्म की आयु कितना है, देखिए धर्म की आयु अनिल की आयु के दोगुनी है, अनिल की आयु की दोगुनी है। तो देखिए धर्म के पिता, जो अनिल के पिता धर्म की आयु, धर्म की आयु, और किसके, अनिल की आयु, क्या लिखेंगे, अनिल की आयु, अनिल की आयु क्या है, दोगुनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पुत्र की आयु से, जो इनका धर्म है, धर्म है, अनिल की आयु से धर्म की आयु कितनी है, दोगुनी है ना। क्या है, दोगुनी है। तो अगर धर्म की आयु क्या हो जाए, यक्स हो जाए, और अनिल की आयु भी यक्स है ना, तो दोगुनी आयु किसकी है, क्या बोला गया है, दोगुनी आयु किसकी है, जो है पिता धर्म की आयु दोगुनी है ना।
तो इसमें दो गुना से गुना किसमें करेंगे, अनेक की आयु में करेंगे। किसकी आयु में करेंगे, अनेक की आयु में करेंगे। तो वो क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि धर्म तो पहले से दो गुना बड़ा है ना अपने पुत्र से, तो दो का गुना हम यहाँ पर उसके पुत्र की आयु में करेंगे, ताकि दोनों की आयु क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। क्या हो जाए, दोनों की आयु आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है यस, इसको हम मिटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ निकल के आएगा 2x। क्या निकल के आएगा, 2x निकल के आएगा। ठीक है, जब 2x निकल के आएगा, किसकी आयु, धर्म की आयु क्या निकल के आएगी, 2x। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे हम। क्या बोला गया है, बीजू की आयु अपनी बहन की आयु कैथी की आयु के दोगुनी है। बीजू की आयु क्या है, अपने जो है कैथी की आयु क्या लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे इसको। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, कैथी की आयु और बीजू की आयु निकालेंगे यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे कैथी की आयु, लिखेंगे कैथी की आयु और बराबर किसके, बीजू की आयु। क्या लिखेंगे, बीजू की आयु। देखिए बीजू की आयु क्या दिया गया है हमको, y दिया गया है ना। क्या दिया गया है, y दिया गया है। तो जो बीजू है वो अपनी बहन से कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है ना। तो जो 2 गुना बड़ा है बीजू, तो इसकी बहन क्या है, 2 गुना छोटी है ना। क्या है, 2 गुना छोटी है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुना कर दें, तो अब बीजू क्या है, वो कैथी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। जो कैथी है वो बीजू से 2 गुना छोटी है ना, तो हमने यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दे तो कैथी की और बीजू की क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणा में लिखा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। लेकिन क्या आएगा, कैथी की आयु क्या हो जाएगी, कैथी की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y दिया पहले से, और ये गुणा में जो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, y बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बटे 2 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है ना। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर क्या, कैथी और धर्म धर्म की आयु का अंतर, की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 वर्ष दिया गया है। तो देखिए धर्म जो आयु है वो कितनी है, धर्म की आयु है 2x, यानी लिखेंगे 2x। माइनस में क्या लिखेंगे, कैथी की आयु, तो कैथी की आयु क्या है, y बटे में 2 बराबर कितना दिया है, 30 वर्ष अंतर है ना। दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पर हम 30 लिख देंगे। इतना समझ आया है। अब आगे देखेंगे हम क्या हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2 का x से करेंगे, 2x 2x का करेंगे x के साथ में, तो 4x हो जाएगा। y एक नाम y हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा, 2 एक नाम 2 हो जाएगा, बराबर देखिए कितना है, 30। 30 बटे में 1 आएगा। क्या आएगा, 30 बटे में 1 आएगा। अब देखिए इसका गुणा होगा 1 के साथ में, इतने पूरे गुणा होगा 1 के साथ में, तो यही संख्या आ जाएगी। क्या आएगी, 4x माइनस में y बराबर 30 दूना 60, 30 दूना 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम आगे हल करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको आगे हल कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 नीचे क्या दिया गया है, दिया है x माइनस में y बराबर 3, और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 4x माइनस में y बराबर कितना है, 60 दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम 60 लिख लेंगे। कितना लिखेंगे, 60 लिख लेंगे। तो अब देखेंगे हम इसको घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, सारी चिन्ह आपस में बदल जाएंगी।
यानी जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, और ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सारी चिन्ह क्या होती है, बदल जाती है। देखिए 4x में से 1x जाएगा, माइनस में 3x बचेगा। ठीक, और y एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो y और y का होगा, कट जाएगा। बराबर देखिए कितना आएगा, बराबर में आएगा 60 में से 3 जाएगा तो बचेगा 57। कितना बचेगा, -57 बचेगा। कितना बचेगा, -57 बचेगा। अब आगे देखिए क्या करना है हमको, ये -3 गुणा में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x बराबर -57 और बटे में -3, क्या बचेगा, -57 बटे में -3 बचेगा। तो एक बार ये माइनस और एक बार ये माइनस कट जाएगा। 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, यहाँ बचा 2, तो 3 नवा 27। ठीक है, यानी x बराबर कितना आएगा, 19 आ जाएगा। क्या होगा, x बराबर 19 आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 3 दिया गया है। तो x का मान कितना है, x का मान भी 19, कितना लिखेंगे, 19 माइनस में y बराबर 3 लिखा है। ठीक, अब ये -19 लिखा है ना, क्या लिखा, 19 लिखा है। तो ये इधर जब प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई लिखेंगे, बराबर में क्या लिखा, 3। ये प्लस में था तो इधर के माइनस में 19 हो जाएगा। आगे देखेंगे, -19 में से 3 जाएगा तो -16 बचेगा। कितना बचेगा, -19 में से 3 जाएगा तो -16 बचेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वाई देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा, y बराबर 16 आ जाएगा। जब दोनों तरफ माइनस होगा तो उस माइनस को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर आ गया 16 और x बराबर आ गया 19। तो हमें अनिल और बिजू की आयु को हमें पता करना था ना, तो अनिल की आयु कितनी हो जाएगी, लिखेंगे यहाँ पर अनिल की आयु, क्या लिखेंगे, अनिल की आयु कितना, x वाला था ना, तो x बराबर कितना आया, 19 वर्ष। कितना है, 19 वर्ष है। और बीजू की आयु को ज्ञात कर देंगे, तो बीजू की आयु कितना माना था हमने, बीजू की आयु y माना था, तो y बराबर कितना आया है, 16 आया है। तो इस प्रकार से अनी और बीजू की आयु में क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर देंगे और फिर क्या करेंगे हम, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जो बाकी के प्रश्न इस वीडियो में बचे हुए हैं इस प्रश्नावली के, वो अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नया चैप्टर आ जाएगा, चौथा चैप्टर होगा, वो शेयर करेंगे। चलिए फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसका रिविजन भी करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।